अवैध संबंधों के चलते अपराधियों ने की हत्या। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेल्हार पुलिस स्टेशन के। यहाँ पेल्हार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया है जहाँ पर अवैध संबंधों के चलते प्रेमिका के पति को अपराधियों द्वारा मार दिया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे विषय को और जानते हैं कि पुलिस प्रशासन ने हमें क्या कुछ जानकारी दी है। धारदार हथियार, अवैध संबंध और हत्या, इन तीनों की कड़ी को जोड़कर पेल्हार पुलिस स्टेशन ने एक आकस्मिक मृत्यु का मामला सुलझाया है। जी हां, पेल्हार पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जो कि शुरुआती तौर पर आकस्मिक मृत्यु अर्थात एक्सीडेंटल डेथ के तहत दर्ज था। दरअसल यह पूरा विषय कुछ इस प्रकार है। 6 सितंबर 2021 को विरार पुलिस स्टेशन को मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर एक सड़ी हुई लाश बरामद हुई थी। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पड़ताल नहीं हो पाई थी, जिसके बाद विरार पुलिस स्टेशन द्वारा इस मामले को आकस्मिक मृत्यु के तहत दर्ज कर लिया गया। यह थी 3 साल पहले की बात, परंतु वर्तमान समय में पेल्हार पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के एपीआई सोपान पाटिल को 3 अप्रैल 2024 को यह जानकारी प्राप्त होती है कि नालासोपारा में कुछ लोगों के पास धारदार हथियार है। इसके बाद पेल्हार पुलिस स्टेशन द्वारा डिटेक्शन ब्रांच द्वारा बिना समय गवाए अपराधियों की तलाश और धारदार हथियार की तलाश शुरू कर दी जाती है और इस संदर्भ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। पकड़े गए अपराधियों के पास से धारदार हथियार बरामद किए जाते हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम क्रमशः फोकान साव और अब्दुल शाह बताए जा रहे हैं, परंतु कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। जी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पेल्हार पुलिस स्टेशन द्वारा उन अपराधियों से कड़ी पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान 3 साल पहले हुई हत्या का खुलासा सामने आता है। इन पकड़े गए अपराधियों में से मुख्य अपराधी पोकन साव द्वारा 3 साल पहले किए गए अपने अपराध को कबूला जाता है। आरोपी द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि नायगांव में रह रही एक महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला और उसके बीच कोई परेशानी न आए, इसके चलते महिला के पति वकील अहमद बादशाह अहमद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था, जिसके चलते पोकन साव ने और 2 लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा। 3 साल पहले यानी कि 6 सितंबर 2021 की रात करीबन 8 साढ़े 8 बजे वकील अहमद बादशाह अहमद को अपने ऑटो रिक्शा में बिठाकर माफा गांव के पास वकील अहमद का गला दबाकर स्कूटी की चाबी का इस्तेमाल कर गले में भोंक कर हत्या कर दी जाती है और उसे पासी के खदान में फेंक कर अपराधी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद और अपराधियों द्वारा इस विषय को कबूलने के बाद पेल्हार पुलिस स्टेशन द्वारा एक और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। पकड़े गए अपराधी का नाम इमरान सिद्दीकी बताया जा रहा है। साथ ही साथ विरार पुलिस स्टेशन अंतर्गत दर्ज आकस्मिक मृत्यु का मामला अब हत्या में तब्दील हो गया था और वालिद पुलिस स्टेशन अंतर्गत गुमशुदगी की यह रिपोर्ट भी हत्या में तब्दील हो गई थी। पेल्हार पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया यह काम काफी सराहनीय था। इतना ही नहीं, मुख्य अपराधी साव को अपनी प्रेमिका के एक अन्य संबंध होने की आशंका थी। उसे शक था कि उसकी प्रेमिका का विक्रम नामक एक व्यक्ति के साथ में संबंध है, जिसके चलते वह उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना चाहता था। जैसे ही उसने यह बात अपने साथियों को बताई तो इस बार उसके साथियों ने वारदात को अंजाम देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण यह घटना घटते घटते रह गई। फिलहाल तीनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस द्वारा इन अपराधियों के पास से धारदार हथियार, मोबाइल फोन और ऑटो रिक्शा बरामद कर लिए गए हैं। बहरहाल पेल्हार पुलिस स्टेशन द्वारा इन अपराधियों पर कड़ी पूछताछ की जा रही है। आइए जानते हैं पेल्हार पुलिस स्टेशन द्वारा इस विषय में हमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। पेल्हार पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 3 अप्रैल को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोगों के पास एक सोर्ड है। तो उस बेसिस पे पेल्हार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने वहाँ पे रेड मारी थी। वहाँ पे हमें 2 सोर्ड्स मिले थे। उस केस के इन्वेस्टिगेशन में और बातें रिवील हुई थी, जिसमें एपीआई पाटिल जो डीपी के इंचार्ज है उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा एक रिवील हुआ था कि विरार पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 3 साल पहले इन लोगों ने, मतलब 3 सितंबर 2021 में इन लोगों ने विरार पुलिस स्टेशन के हद में एक भालीवली करके विलेज है, वहाँ पे एक बंदा है जो डिसीज्ड है, वकील अहमद बादशाह अहमद इदरीसी। इसको बाफा ने फटा से लेके रिक्शा में लेके जाके भालीवली के एरिया में थ्रॉटलिंग करके और डीओ की जो चाबी रहती है उस चाबी से उसको कट करके उसका मर्डर किया था। जिस बेसिस पे विरार पुलिस स्टेशन में हमने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि 187/21 के तहत वहाँ पे 6 सितंबर 2021 में एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर है। वो जो बॉडी मिली थी वो पूरा डिकम्पोज्ड थी। 4 दिन के बाद बॉडी मिली थी, जिसमें मैगेट्स वगैरह फार्म होते, जिसमें पीएम ओपिनियन कुछ ऐसा खास नहीं मिला था करके उसका एक्सीडेंटल डेथ का अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी था। ये आर्म एक्ट के केस में हमें ये मर्डर रिवील हुआ है, जिसके बेसिस पे हमने विरार में
अभी मर्डर रजिस्टर किया है 302। इसमें 3 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया जो मारने वाले थे। एक मुख्य एक्यूज्ड है साहू करके और बाकी 2 एक्यूज्ड है। इसमें उसका रीज़न जो है इस क्राइम का, जिसमें कि जो डिसीज्ड है, जो डेथ है, उसका जो फ्रेंड है, ये आरोपी साहू है, उसका और उसके वाइफ का इलिसिट रिलेशन था। इसमें इसको लग रहा था कि ये हमें प्रॉब्लम कर देगा आगे चल के, इसलिए उसने बाफाना फाटा से उसको अपने 2 सहयोगी के साथ उठाया और भालीवली गांव में जाके उसको मारा है। सर, जो आरोपी है इनका बैकग्राउंड क्या है और जो हत्या में उस वक्त के किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे? वहाँ पे बेसिकली उन्होंने थ्रॉटलिंग जो मैंने बोला, गला घोट के उसका ये किया है, हत्या किया था। और बैकग्राउंड में इसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो कुछ नहीं मिले, हमने चेक किया है। लेकिन ये जो तीनों आरोपी ने मिलके और दूसरा एक मर्डर करने का प्लान किया था, जो कि बाद में उन्होंने रिट्रीट किया। उन्होंने जो मुख्य एक्यूज्ड आरोपी साहू था, उसने बोला था इन दोनों बंदों को कि ये विक्रम करके बंदा है, उसका ये औरत के साथ भी रिलेशन है, तो उसको भी अपने को जैसा ये वकील को मारा है हमने, उस तरीके से उसको भी मारेंगे। लेकिन बाद में ये जो 2 आरोपी ने उसको मना कर दिया था। सर, ये जो इन हत्याकांड में जो आरोपी हैं, क्या इनके बीच पैसे का लेन देन भी हुआ था कि इस हत्या में संलिप्त होने के लिए? पैसों का कुछ लेन देन नहीं होता, लेकिन बाद में इन्होंने हत्या होने के बाद इन दोनों ने मुख्य आरोपी से कुछ पैसा लिया। इनके ऊपर और भी कोई मामले आपराधिक गुना दाखिल है? नहीं, वो कुछ बैकग्राउंड नहीं मिला है। सर, ये जो तलवार की क्या मंशा थी? हाँ, तलवार जो है वो दहशत बनाने के लिए उन्होंने रखी थी, ऐसा कुछ खास उसका रीजन सामने नहीं है। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों का खुलासा को। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।